फिशिंग हमारे पास बेसिकली आप कह सकते हैं क्या है, ये एक साइबर क्राइम है जिसके अंदर टारगेट किया जाता है, ठीक है, और ये कंडक्ट करवाया जाता है इसके किसी तरीके से आप लोगों की ईमेल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो ले ली जाए, ठीक है, या आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो हासिल कर लिए जाए, ठीक है, किसी अप्रोच से। किया क्या जाता है बेसिकली, आपकी वेबसाइट को ट्रैप किया जाता है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट को ट्रैप किया जाता है यूजर को, कि वो लेट सपोज कोई एक प्राइवेट वेबसाइट खोल ले बजाय इसके के ओरिजिनल वेबसाइट खोले। लेट सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं कि आपके पास कोई बैंक है, लेट सपोज आपके पास कोई यूनियन बैंक है, आपने अपना बैंक बना दिया कोई, ठीक है जी, आपका लेट सपोज कोई यूनियन बैंक था। यूनियन बैंक की बजाय आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाती है यूएनआईओ बैंक। समटाइम चीजें दिखने में भी ऐसी लग रही होती हैं कि भाई लग तो रहा है जैसे सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर होगा, कोई इस तरह की मिस्टेक होगी, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती है, उन्होंने कोशिश की हुई होती है कि आपको ओरिजिनल की तरह बनाई जाए, ठीक है, और आप क्या करते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट लेट सपोज ये थी, ओरिजिनल ओपन होने की बजाय आपके पास आपकी दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है, एक प्राइवेट वेबसाइट हो जाए, ठीक है, ओरिजिनल की बजाय, ओरिजिनल वेबसाइट की बजाय कोई और वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाए आपके पास। और फिर उसमें होगा क्या, आप वेबसाइट के अंदर क्या करते हो, अपने क्रेडेंशियल्स रखते हो, क्या रखते हो, अपने क्रेडेंशियल्स रखते हो, क्रेडेंशियल्स आप उसमें डालते हैं, तो वो बेसिकली आपके साथ फिर एक साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, साइबर क्राइम हो जाता है। तो फिशिंग क्या है, बेसिकली इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक इन विच अटैकर्स ट्राई टू ट्रिक पीपल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या उनका क्या मकसद क्या होता है, बेसिकली पर्पस क्या होता है, ठीक है, ये छोटा सा मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, पर्पस क्या होता है बेसिकली, पर्पस ये होता है कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले ली जाए। क्या ले ली जाए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में बेटा क्या आता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेटा जैसे आपके पास आपका आप ये कह सकते हो कि अकाउंट नंबर है लेट सपोज, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ठीक है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर जो है, ठीक है, वो ले लिया जाए, ठीक है, आप एंटर करोगे उनके पास चला जाएगा, आपकी बैंक की किसी भी तरीके की लेट्स सपोज डिटेल्स है, ठीक है जी, तो वो आपके पास ले ली जाएंगी, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, फिशिंग इज अ साइबर अटैक इन विच अ टारगेट इज कंडक्टेड बाय ईमेल, टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेजेस बाय समवन पोजिंग, ठीक है जी। अच्छा, एक और डेफिनेशन लिखनी हो जो मैंने एंड में आपको बताई है, तो वो भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है, लेट सपोज कोई सी भी आप लोग, ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसके सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका, कि आप इस तरह के ट्रैक में ना फंसे। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है, मैं भी मेंशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेटा इस तरह की जो टेक्निक है ना, यूजर्स को अवेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवेयर फ्रॉम न्यू फिशिंग टेक्निक। स्कीम और टेक्निक वट एवर आप कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा बेटा आपने क्या करना है, किसी भी रैंडम या अनऑथराइज्ड ईमेल के ऊपर बेटा आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, ठीक है जी। उसके अलावा बेटा आप लोग एंटी फिशिंग जो भी आपके पास, ठीक है, आप लोग यूज करें। आरएम एंटी फिशिंग आप ये कह सकते हैं, इसको टूल बार भी बोलते हैं इसको, और ब्राउजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास। उसके अलावा एक और काम करते रहे बेटा, अपने बैंक को ना चेक करते रहे रेगुलर, ठीक है, क्या करते रहे, अपने बैंक को रेगुलरली
आप लोग चेक करते रहें कि भाई मैं सेव हूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते रहें, रेगुलर चेक करते रहें ऑन ऑनलाइन अकाउंट्स। ठीक है जी। चलिए, अब ये हमने पढ़ा फिशिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे फार्मिंग की। ठीक है। तो बेसिकली इस इसकी ही तरह की एक और टेक्निक है। ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें आपके पास लेट सपोज आपके पास फार्मिंग में क्या होता है, ये भी बेटा एक साइबर अटैक है जो कि बेसिकली आपको रीडायरेक्ट कर देता है एक वेबसाइट की तरफ। ठीक है। ठीक है, रीडायरेक्ट करता है एक वेबसाइट ट्रैफिक की तरफ कि वो आपको क्या ले जाए, फेक वेबसाइट पे ले जाए। फेक वेबसाइट पे लेके कैसा जाया जाता है, ठीक है, कि आपका आपकी जो भी होस्टिंग फाइल है बेटा उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, आपका आईपी एड्रेस चेंज कर दिया जाए, आपका डीएनएस सर्वर चेंज कर दिया जाए। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, आप जब भी किसी भी चीज को लेट सपोज अपने, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आप आपका ये सिस्टम है, ठीक है, यूजर वन है लेट सपोज। यहाँ पे आप डिमांड करते हैं कि भाई मैं लिखूं www.mozum.com। आपने लिखा, जब ये आप लिखते हो ना बेसिकली डायरेक्ट ये पेज ओपन नहीं होता, ये जाता है एक सर्वर के पास। मैं सर्वर वन का नेम दे देता हूँ। ये अपने ऑनलाइन सॉरी डेटाबेस में चेक करता है कि mozum.com का कोई पेज इसके पास पड़ा है। इसके पास इसके डेटाबेस में होगा तो ठीक है, नहीं तो ये क्या करता है, इसको फॉरवर्ड कर देता है एक अदर सर्वर के पास, एक अदर सर्वर के पास। अदर सर्वर के पास देखता है अपने डेटाबेस में कि भाई जो पेज ये डिमांड कर रहे हैं वो क्या आपके पास उसका कोई आईपी एड्रेस है, वो एड्रेस आपके पास पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अगर आपके पास बेटा होता है तो ये क्या करता है, बेसिकली आपको उसका एड्रेस सेंड कर देता है। क्या कर देता है, उसकी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आपको सेंड कर देता है। अब जब आईपी आपके पास आती है, एड्रेस आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो एड्रेस फिर आप क्या करते हो, एड्रेस आप देते हो किसको, अपने आपकी जो भी इंटरनेट की फैसिलिटी आपको जहां से आ रही होती है, ठीक है, वहां पर ये जाता है और ये आपके पास ये जो पेज होता है बेटा ये ओपन हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो सारी गेम है ना वो ये है कि आपके पास लेट सपोज आईपी आपका जो है वो हैक कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, आपका आईपी हैक कर लिया जाए, आपका सर्वर से क्या कर लिया जाए, आपकी अगर डिटेल ले ली जाए, तो बेटे आपके पास ये जो अटैक है बेटा ये हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो अटैक बेटा आपके सिस्टम पे होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं। फार्मिंग बेटे मैंने क्या बताया, चलो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ये आगे मैं हम लोग आगे एक दफा फिर इसी की तरह की जो है वो डीएनएस सर्वर की बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग इसका आइडिया लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ इसकी। ठीक है, ये क्या है, एक साइबर अटैक है, इज अ साइबर अटैक ठीक है, इज अ साइबर अटैक दैट रीडायरेक्ट्स a legitimate websites traffic to a फेक, फेक मतलब आप मैलिशियस भी कह सकते हैं, मैलिशियस वेबसाइट विदाउट नोइंग द यूजर। ठीक है, किस पर्पस के लिए, टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, टू स्टील, पर्पस क्या होता है बेटा, टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
ठीक है, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ठीक है। ठीक है जी। तो आपके पास फार्मिंग में आइडिया क्या होता है कि ये साइलेंटली रीडायरेक्ट करता है देम टू अ फेक वेबसाइट, इवन इफ दे टाइप द करेक्ट एड्रेस, करेक्ट एड्रेस भी लिखे तब भी ये कर लेता है। लेकिन फिशिंग में आपके पास क्या होता है, ये ट्रिक होता है कि यूजर इनटू क्लिकिंग द फेक लिंक। फिशिंग में क्या करता है बेटे, क्लिकिंग करता है इनटू अ फेक लिंक। तो आप लोग ये भी मेंशन कर लें इसके साथ साथ कि फिशिंग में आपके पास क्या होता है। ठीक है, tricks the user into clicking a fake link। ठीक है जी। लेकिन अगर हम लोग बात करें फिशिंग की, सॉरी, फार्मिंग की, तो फार्मिंग में ये काम कैसे हमारे पास होता है, फार्मिंग में ये काम हमारे पास कैसे होता है, ठीक है, ये आइडिया जो है वो कैसे होता है, बेसिकली साइलेंटली redirects them to a fake site or even the correct address। ठीक है जी। तो ये था बेटे हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा, इसके पीछे कॉज भी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। लेट्स सपोज इसमें करता क्या है, बेसिकली आपके पास चेंज होती है होस्ट फाइल। क्या होता है बेटा, चेंज किया जाता है होस्ट फाइल, ठीक है, या आप ये कह सकते हो और डीएनएस सर्वर। ठीक है, डीएनएस सर्वर आप लोग मेंशन कर लें साथ आईपी एड्रेस। ठीक है, तो क्या कर लिया जाता है, उसको चेंज कर लिया जाता है इनटू आईपी एड्रेस, नई आईपी एड्रेस बना ली जाती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज यूजर जो है, लेट्स सपोज कि एक इंटर करना चाह रहा था, एक वेबसाइट को डाउनलोड करना चाह रहा था, ठीक है, बट हुआ क्या कि आपके पास कोई वेबसाइट जो है, आपको आपने डाउनलोड तो कर ली, लेकिन आपके पास जब आईपी एड्रेस ही चेंज आया तो ओरिजिनल वेबसाइट होने की वजह से लेट्स सपोज दूसरी आपके पास वेबसाइट जो है वो आपके पास डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो अब भाई बेटा इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फार्मिंग के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए हमें कि हम लोग फार्मिंग से बच सकें। ठीक है, चलो इसको मेंशन करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या करें, मैं कुछ टिप्स या सोल्यूशन जो है वो मेंशन के इस तरह से कर देते हैं। आप लोग क्या करें कि हमेशा आप लोग क्या करें, चेक करते रहें कि जो वेबसाइट है, लेट्स सपोज जो आपका यूआरएल है, चेक्स द यूआरएल एंड एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट होता है बेटा। ठीक है, आप लोग देखते होंगे समटाइम वेबसाइट्स खोलते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक लॉग बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से करके एक लॉग बना हुआ होता है। अगर वो लॉग बना हुआ है तो लेट्स सपोज वो आपके पास कोई सिक्योर वेबसाइट है। ठीक है जी, अगर लॉग नहीं बना हुआ तो इसका मतलब है उसके पास सिक्योर वेबसाइट का लाइसेंस नहीं है। ठीक है, लॉग सिंबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट
खतरे में है, ठीक है, आपने ध्यान करना है। तो आपने बेसिकली जो एंटी आपके पास मेलवेयर है बेटा, अपडेट करते रहे उसको, मेलवेयर अपडेटेड रखे उनको, ठीक है जी। ठीक है, और जो आप लोग सर्वर यूज करें सिक्योर डीएनएस सर्वर सर्विसेज बेसिकली, ठीक है, डीएनएस सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा बेटे रेगुलरली अपडेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ब्राउजर्स को, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इसको सेव रख सकते हैं, इससे बच सकते हैं, ठीक है जी।